राम राम जी, जय महाकाल दोस्तों। भाई मैं टॉपिक कुछ अलग ही चल रहा था, मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ बात कर रहा था दोस्तों। इससे भी ज़रूरी एक बात है कि आपने बांग्लादेश का नाम सुना होगा, वो ऊपर के बराबर में ही है। जिस तरीके से आपने हालात में कल न्यूज में देख रहा था भाई, जिस तरीके से हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा है, वीडियो न्यूज बीच में ही काटनी पड़ेगी। हिंदुओं की आबादी मतलब बिल्कुल खुलेआम वहाँ पे बोला गया, आप न्यूज़ देख लेना कि भाई जहाँ भी मिले वहाँ मारो। एक पुजारी थे, आइकॉन मंदिर उनके, उन्होंने मार डाला। फिर बाद में बोला जाइन जी ने यहाँ मिले मारो। इस तरीके के जब हिंदू मारे जा रहे हैं, सब सो रहे हैं। कहानी क्या है कि हमारे भारत देश में कम से कम 100 करोड़ हिंदू हैं। 100 करोड़ की जनसंख्या आबादी कम में ही मत मान लो। और विश्व भर में इस टॉपिक पर अलग बात करेंगे, कितने एक अलग अलग देशों में लाखों से ज़्यादा आबादी रही है। पर अफसोस हमें है कि वे आबादी सो रही हैं अभी। मतलब हिंदू बांग्लादेश में मर रहे हैं, वे खुद सोच रहे हैं कि वे खुद कह रहे हैं कि हम कहाँ पैदा हो गए। वे सोच रहे हैं कि हम बांग्लादेश में क्यों पैदा हो गए। वे सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में पैदा हुए तो हिंदू क्यों पैदा हो गए। कि वहाँ बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, पूरा विश्व भर चुप है। जितने भी संगठन हैं, हिंदुओं के संगठन हैं, अपनी जात के, अपनी जो हिंदुओं में जितनी जात बिरादरी के लिए जो संगठन बने हैं, सब चुप हैं। हमारे जो हैं, हमारी जो सरकार चुप है, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। बांग्लादेश को में हिंदुओं पे एक आदमी बता सकता है, उनका संगठन। अगर वे इकट्ठे होए कि भाई अब जिंदा है, वहाँ बांग्लादेश में एक हिसाब हो गया, वहाँ तो लड़ना, हिंदुओं को लड़ना पड़ेगा। उन्हें ये सोच समझना चाहिए कि कोई भी हिंदू नहीं बोलेगा, क्योंकि हिंदू नहीं बोलता। उन्हें पता है हम सो रहे हैं, सुरक्षित हैं, दूसरा कुछ भी हो तो हिंदू के लिए कोई नहीं बोला। हम भी न्यूज़ देख रहे हैं, इतने बड़े राजनेता मैं भी नहीं हूँ, कुछ नहीं है। अरे एक बात मैं बोल रहा हूँ, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, इतने विश्व भर के शक्तिशाली नेताओं में लिस्ट गिनती हैं। अगर एक ही स्पीच बोल दे, एक स्पीच बांग्लादेश के लिए बोल दे तो पूरे विश्व में तहलका मच जाएगा। पर अफसोस हम भी उनके इंतज़ार में हैं, वे कब इस बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलेंगे। ठीक है, पता नहीं क्यों हमारा हिंदू नहीं बोला, कोई संगठन नहीं बोला। एक मैं चलते एक बात और बोल देता हूँ। एक इजराइल का नाम आपने सुना होगा। इजराइल का एक वहाँ की एक रूल है कि कोई भी इजरायली किसी भी में कहीं भी हो तो उसके ऑटोमेटिक वो मिल जाती है नागरिकता। हिंदू मैं हम भी हिंदू ब्राह्मण हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ये भी हो कि कहीं भी विश्व भर में हिंदू बचे हैं, उन्हें खुद ऑटोमेटिक हिंदुस्तान में नागरिकता मिल जाए। और कोई भी इतना ना हो कि वहाँ पे उनके बचाव के लिए तो बोलो 100 करोड़ हिंदू अगर दहाड़ भी मार दें भारत में, तो बांग्लादेश क्या कुछ नहीं है। बांग्लादेश कुछ कितने बड़ा देश नहीं है, पर उन्हें पता है कि हिंदू सो रहे हैं, कोई नहीं बोलेगा। क्या ज़रूरत है, सब सो रहे हैं, अब तुम भी सो भी हैं। तो भाई मैं तो कह रहा हूँ, ये जो नेता हैं जो हिंदुओं की पूंछ पकड़ पकड़ के जो ऊपर बैठे हैं, तो उनके मैं कहना चाहता हूँ भाई कुछ तो स्पीच बोलो। एक नेता है जो बोलता है किले, सबको पता बोले भारत को। एक माननीय जो हमारे जो आदरणीय योगी जी, वे बोलते हैं, और वे अकेले क्या करेंगे। वो साथ में जो वो नेता हैं जो उन्हें बोलना चाहिए ना, वे तो बोलते हैं, वे अपने वे यहाँ भी गलती होती है, यूपी में भी बोलते हैं। तो हमारे आदरणीय मोदी जी, आप एक स्पीच तो दो, कम से कम एक स्पीच देना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा वो देश नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, हिंदू को मरते हुए देख रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कितने हिंदू वहीं ख़त्म हो गए। बांग्लादेश में वे सोच रहे होंगे हिंदू नहीं पैदा होते। बांग्लादेश के जो हिंदू हैं संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन्हें पता है और हमें भी पता है कि हिंदू कोई नहीं बोलेगा। 100 करोड़ हिंदू, जनसंख्या कम नहीं होती, कहीं भी कुछ नहीं बोलने को तैयार नहीं है। इतना हमें बोलता हूँ। आगे कुछ ऐसे वीडियो बनेंगे, बात करनी थी। गलत लगी तो टिप्पणी करना, ना लगी तो टिप्पणी का, पर हिंदू सो रहा है। जय महाकाल।